सर आज का अपना टॉपिक है कि जो एचडीएफसी संचय का जो प्रोडक्ट है, एचडीएफसी संचय वाला जो प्रोडक्ट है वो एफडी से बेटर कैसे है। ठीक है ना, एक आदमी एफडी कराने से बेटर एचडीएफसी संचय का प्रोडक्ट क्यों लेगा। ठीक है ना, सबसे पहली बात, आदमी कोई भी पैसा इन्वेस्ट करता है सबसे पहले सोचता है कि मुझे मिलेगा क्या। ठीक है ना, उसको अपन आईआर बोल दो, ब्याज बोल दो, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी अपन निकाल सकते हैं कि मैंने कंपनी को पैसा क्या दिया और मुझे वापस उसके तरफ में मुझे क्या इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे पहले आज की डेट में अगर आप गूगल करोगे तो देखोगे एफडी का ब्याज एचडीएफसी बैंक का निकाल दो, एसबीआई का निकाल दो, जनरली 6.40 से लगाकर 6.60 तक इंटरेस्ट चल रहा है। ये अवधि के अनुसार, टाइम के अनुसार अलग अलग होता है, 2 साल में अलग है, 3 साल में अलग है, 5 साल और 10 साल में जाओगे तो जो ब्याज कम पड़ता हुआ रहेगा। उसके उपरांत अगर अपन इसको एफडी के इस प्रोडक्ट को अपन संचय से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको ब्याज हाईएस्ट मिल जाएगा, 7.15% मिल जाएगा। और अगर आप 5 पीपीटी में जाते हो, छोटा छोटा प्लान लेते हो तो आपको 6.60 तक इंटरेस्ट यहाँ पे भी मिल जाएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाते हो तो लॉन्ग टर्म में 7.15% तक का इंटरेस्ट इसमें आपको मिल जाएगा। तो मेरा पहला पॉइंट कहने का है कि अगर आप एफडी न करा के इस वाले प्रोडक्ट में डालते हैं तो आपको 7.15% तक का इंटरेस्ट मिल जाएगा सर। दूसरा सबसे बड़ी बात आती है सर इसमें लॉन्ग टर्म। कई बार अपन देखते हैं कि अपने जो गोल्स होते हैं, लाइफ के जो गोल्स होते हैं, ठीक है ना, वो लॉन्ग टर्म ही होते हैं सर। ठीक है ना, बच्चे की शादी करना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए हिसाब से कुछ पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो वो लॉन्ग टर्म होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए आदमी उस लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करने के लिए छोटा सेविंग करता है। उसको देखते हुए मैं बताना चाहूंगा सर आपको कि अगर आप एफडी करने जाओगे तो हाईएस्ट जो एफडी आपको जो रिटर्न देगी वो 3 साल से ऊपर नहीं देगी। ठीक है ना, आप किसी बैंकर से मिले, यानी तो मतलब मैं ही बैंकर हूँ, आप मेरे पास में आए और मुझे आपने बताया कि भाई मेरी इसकी एफडी बना दो 6.640, आप मुझे बोल रहे हो, पर मुझे 6% की एफडी बना के दे दो, मुझे 6% ब्याज लिख के दे दो, पर वो एफडी मुझे 10 साल की चाहिए। ठीक है, तो उस केस के अंदर मैं ये मना करूंगा सर कि जो मैं आपको ये 6.40 दे रहा हूँ मात्र 3 साल के लिए ही दे रहा हूँ। अगर आप इसी में आ जाओगे तो यहाँ 10 साल में, आप 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, ठीक है, 40 इयर्स के लिए मेरे से गारंटी ले सकते हो 7.15% की सर। ठीक है, तो पहला पॉइंट था कि ब्याज, कि मैं इस प्रोडक्ट में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस प्रोडक्ट में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट था मेरा लॉन्ग टर्म। ठीक है ना, तीसरा तो सबसे बड़ा पॉइंट है सर आज की डेट के अंदर, वो है टैक्स फ्री। ठीक है ना, टैक्स की गणना क्या रहेगी एज पर भारतीय अधिनियम के अनुसार, आप मुझसे टैक्स किस लेवल का लोगे। तो 6.40 या 6.60 भी आप मेरे से कमा रहे हो, जो ये अपन एफडी में आप इंटरेस्ट ले रहे हो एफडी वाले प्रोडक्ट के अंदर, तो उसके अंदर 30% अपन मानते हैं कि टैक्स लग जाता है अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है। ठीक है, और अगर अपन मिडिल भी पकड़ते हैं तो 20% का टैक्स अपन पकड़ सकते हैं, 20% का टैक्स लग जाता है। आप बैंक के अंदर जाते हो, आप एक टीडी सर्टिफिकेट लेते हो और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देते हो। अगर आप 20% के स्लैब में हो तो आपका टैक्स लग जाएगा, और अगर 0% के स्लैब में हो तो टैक्स कई बार नहीं भी लगता है। पर जनरली यहाँ देखा जाता है जहाँ एफडी 50 लाख 1 करोड़ की एफडी कराते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट भी बनता है वो 10 लाख से ऊपर बनता है, तो टैक्स तो लगना है ही है सर। तो 20% के साथ क्या हम एनआरआई है तो टैक्स लगेगा? ठीक है, ये टैक्स लग गया आपका। ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको 5.40 जो इफेक्टिव जो आपके हाथ में जो पैसा आएगा, ठीक है, वो 5.40 ही आएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 1010D के तहत में आपको ये जो पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा 100% पैसा जो भी आपको इनकम मिलेगी वो आपको टैक्स फ्री मिलेगी सर। पूरी की पूरी इनकम जो मिलेगी टैक्स फ्री मिलेगी सर। सिंस ये सर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है तभी आपको हम लोग 1010D दे पा रहे हैं, टैक्स फ्री पैसा दे पा रहे हैं। उसको अगर आप चेक करोगे सर, ठीक है, तो उसके तहत में आप देखोगे तो इसमें इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, इसमें आपका इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब कि अगर आप मुझे 10 लाख रुपए आज की डेट में देते हो तो मैं आपको इंश्योरेंस दिलाता हूँ कि आप 1 करोड़ रुपया 1 CR तक का इंश्योरेंस इसके अंदर आपको मिल जाता है।